इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी शुरुआती रुझानों में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और बीजेपी कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद है। क्या कुछ नई अपडेट है? देखिए, नई अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट है कि मनीष सिसोदिया अपना सीट जो है, चुनाव जो है वो हार गए हैं। यहाँ पर देखिए, अरविंद केजरीवाल के बीच कांटे की टक्कर जो है, मामला वहां पे गंभीर हो गया, चल रहा है। आखिरी की 2 राउंड की वोटिंग बची हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा आगे हुए हैं, लेकिन फिर पीछे हो जा रहे हैं। मामला वहां अरविंद केजरीवाल का सीट फंसा हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो भी मेन लोग थे, चाहे आतिशी की बात कर ले, ये सब जो है चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया खुद चुनाव हार गए, मतलब आम आदमी पार्टी की बुरी तरीके से हार दिल्ली में होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बीजेपी जो है वो जब ईवीएम से वोटिंग स्टार्ट हुआ, उस वक्त से लगातार बीजेपी जो है बहुमत के करीब आती चली गई, लेकिन बैलेट पेपर से जब वोटिंग हो रहा था, उस वक्त देखा गया कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी। लेकिन अब बीजेपी जो है पूरी तरीके से लग रहा है कि सरकार बना लेगी और आम आदमी पार्टी कहीं से दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पर कि कांग्रेस बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। कांग्रेस जो है बहुत ही जो है, उनके कार्यकर्ता जो है बहुत खुश दिख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में जो है वो जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वीडियोस भी निकल के आ रहे हैं, वो वीडियोस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कांग्रेस जो है पूरी तरीके से खुश है। देखिए, कांग्रेस क्यों खुश है? देखिए, सबकी लड़ाई की अपनी अपनी मकसद के तहत लड़ रहा था। कांग्रेस कभी नहीं लड़ रहा था कि हमारा अपना मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन मजबूती से कांग्रेस इसलिए लड़ रहा था कि यहां पे कांग्रेस जिंदा हो जाए। जो 4% वोट लाते थे वो 16% या 10% के आसपास ले आए, तो वही होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस जो सोच रही थी वही कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस यहां पे 10% वोट शेयर जो है लेकर के आ सकती है और कांग्रेस के 3 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत की तरह दिखाया जा रहा है। और देखिए, राहुल गांधी को लोग बधाई दे रहे हैं। अब देखिए, हार अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल की हार कांग्रेस की जीत बनती जा रही है। क्यों, हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए, लड़ाई जो है 2014 से पहले क्या लड़ाई थी। एक तरफ विचारधारा की पार्टी कांग्रेस थी, दूसरी तरफ विचारधारा की पार्टी आपको कांग्रेस बीजेपी थी। लेकिन क्या हुआ, बीच में अरविंद केजरीवाल कूद गया, शीला दीक्षित का विरोध करके, कांग्रेस का विरोध करके। उसके बाद क्या देखने को मिला, जहां भी कांग्रेस जाकर चुनाव लड़ती थी, चाहे हरियाणा हो चाहे हिमाचल हो, हर जगह आम आदमी पार्टी आ जाती थी और जो है उम्मीदवार खड़ा कर देती थी। गुजरात भी आप देख सकते हैं। तो जो कांग्रेस को है काफी नुकसान होता था। लेकिन अब केजरीवाल के दिल्ली हारने से, आम आदमी पार्टी के दिल्ली हारने से कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारते हैं तो समझिए कि पंजाब भी खत्म हो जाएगी और आम आदमी पार्टी एक आपदा की तरह, जैसे मालूम पड़ता है कि एक आपदा आई और एक आपदा खत्म हो गई, वो स्थिति देखने को मिल देखिए सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी पर जो संकट कह सकते हैं मंडरा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका जो जो कटा है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो पिछली बार आपको जो है 85% मुसलमानों की तरफ से जो है वोट मिला था, लेकिन इस बार वो जो वोट है वो कटा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों से दूरी बनाकर पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने 200 से ज्यादा रैलियां और सभाएं की, लेकिन एक भी रैली मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं की। चाहे वो ओखला की बात हो, मुस्तफाबाद की बात हो, चाहे वो सिलमपुर की बात हो, चाहे जामिया शाहीन बाग, किसी भी जगह की बात हो, अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं आए, वोट तक नहीं मांगे। या आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे कोई वोट नहीं। देखिए, 5 से 6 उम्मीदवार मुस्लिम जो है आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके भी प्रचार में नहीं गए। यही कारण था, अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि मुसलमानों से अगर हम दूरी बनाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को फायदा मिल जाएगा, जो हिंदू वोट बैंक है वो उनको मिल जाएगा। और अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच पे चल भी रहे थे। कई उन्होंने योजनाएं ऐसी लेके आए, तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, तो कभी कुछ करा रहे हैं, कभी मांग कर देते हैं कि नोटों पे जो है सरस्वती की जो है तस्वीर होनी चाहिए। ये तमाम मांगे ऐसी थी, सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलना चाह रहे थे, लेकिन फायदा यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को नहीं हुआ और मुसलमानों ने भी नकारा। यही कारण है कि जहां पे 85% मुसलमान अरविंद केजरीवाल को वोट देता था, लेकिन इस बार नहीं दिया। लेकिन वही राहुल गांधी देखिए, ओखला की सीट पर चुनाव प्रचार किए, हर जगह प्रचार किए, मुस्लिम बहुल में भी प्रचार किए, लेकिन मुसलमानों की नाराजगी अरविंद केजरीवाल से रही और अरविंद केजरीवाल की योजना भी है धरातल पर मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं पहुंच पाई, तो इसका सीधा सीधा नुकसान है। देखिए, एक और अपडेट आ रहा है, अलका लामा चुनाव हार रही है। कांग्रेस की उम्मीदवार है, आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, सामने रमेश बिधूरी है, वहां पे भी आतिशी भी हारी, रमेश बिधूरी आगे निकल रहे हैं। लेकिन अलका लामा से जब मीडिया इंटरव्यू करती है तो अलका लामा काफी खुश नजर आती है। देखिए, क्या खबर आ रही है कि कालका जी से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी अलका लामा ने आज तक से बातचीत के दौरान कहा, जिसने दिल्ली का नुकसान किया, दिल्ली उसका नुकसान कर रही है। मतलब खुश नजर आ रही हैं, कह रही हैं कि जिसने दिल्ली का नुकसान किया, दिल्ली उसका नुकसान कर रही है। मतलब आम आदमी पार्टी का नुकसान हो रहा है और आम आदमी पार्टी अगर खत्म होती है तो कांग्रेस को जो है फायदा मिलता दिख रहा है। और देखिए, अलग अलग ट्वीट आ रहे हैं, हम आपको एक बार ट्वीट दिखाते हैं, फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए, क्या एक ट्वीट आया है, अंकित मयंक एंड ऑफ आप। अंकित मयंक जो है वो जो है वो आपको जो है ये है
जर्नलिस्ट है शायद, उन्होंने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल इज लूजिंग, मनीष सिसोदिया इज लूजिंग, आतिशी इज लूजिंग, सौरभ भारद्वाज इज लूजिंग, थैंक यू राहुल गांधी। ये जो है लगता है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इनकी ट्वीट वायरल हो रही है। ये दिख रहा है कि शुक्रिया राहुल गांधी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं अंकित मैंग और तमाम दिग्गज आम आदमी पार्टी के हार रहे हैं। बाकी देख लीजिए दिनेश सिंह जो है कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं। जो काम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा के चुनाव में वोट कटवा बनकर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दिया था और भाजपा की जीत दिलवा दी थी, वही काम दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने करके हिसाब बराबर कर दिया। कांग्रेस को कम करके कम आंकना बंद करो। तो ये बातें जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम लोग कर रहे हैं और खुशी का माहौल, खुशी का मंजर देखने को मिल रहा है। और मुसलमान भी जो है अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं क्या कम नहीं काटा। जी, क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट कटा है आम आदमी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं ओवैसी के दौरे, जो ओवैसी का फैक्टर आज वो आए, जैसे उन्होंने दिल्ली आए और उन्होंने जो है बात की, ओखला भी आए वो। देखिए ओवैसी का फैक्टर आप नहीं कह सकते, क्योंकि ओवैसी जो है वो खुद है 2 सीट पे चुनाव लड़े, एक ओखला में लड़े और एक जो है मुस्तफाबाद में लड़े। तो यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि लड़ाई जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्जिन का। ओखला में भी देखिए अमानतुल्लाह खान जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई ओवैसी से नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। मुस्तफाबाद देख ले, वहां पे भी जो है वो लड़ाई जो आप जो है वो आगे निकल कर दिख रही है। तो यहाँ पे ओवैसी का कोई फैक्टर नहीं, क्योंकि ओवैसी 2 सीट पे मात्र चुनाव लड़े थे। लेकिन फैक्टर कांग्रेस ने जरूर डेंट करने का काम अरविंद केजरीवाल को किया है और अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस 5 सीट मांगी और केजरीवाल ने देने का काम नहीं किया। तो ये नुकसान जो है यहाँ पे केजरीवाल को सीधा हो रहा है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उसको कम आंकना अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया। जो चाहती थी कांग्रेस वो हो गया। जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहा है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है, और जबकि कांग्रेस पार्टी तो रुझानों में भी आगे होती नहीं दिख रही। तो ये जश्न किस बात का है? आपके हारने का है, बीजेपी के जो है रुझानों के अनुसार आगे बढ़ने का? देखिए आपके हारने का ये जश्न जो है, क्योंकि देखिए आप हार जाएगी तो लड़ाई में जो बीच में अरविंद केजरीवाल हर जगह कूद जाते थे, चाहे वो हमने बताया महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, चाहे आपको देख लीजिए हिमाचल हो, हरियाणा हो, हर जगह अरविंद केजरीवाल कूद जाते थे, सभाएं करते थे और पूरे सीट पे उंगलियां उतार देते थे, जिसका नुकसान वोट कटवा बन जाते थे और कांग्रेस हार जाती थी, बीजेपी जीत जाती थी। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ के, कांग्रेस ने वही कर दिया। हरियाणा में जो हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन क्या है, अब केजरीवाल के लिए दोबारा उठना, दोबारा सांस लेना अब जो दिख रहा है, मुझे जहां तक दिख रहा है, अरविंद केजरीवाल की जगह शायद फिर से, जिसको की जमानत में बाहर आए फिर तिहाड़ जेल चले जाएंगे, वो अरविंद केजरीवाल की जगह मुझे नजर आ रही है। और बाकी सब जो पार्टी के लोग हैं वो टूट के कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस में, कोई समाजवादी पार्टी में जाने की पूरी संभावना है। दोबारा आम आदमी पार्टी का खड़ा होना एक तरह से मुश्किल जो है वो दिखने को मिल रहा है। और आपको देख ले व्यंग लोग कर रहे हैं कि वहां पे जो पंजाब में सरकार है वो सरकार भी गिर जाएगी और वहां पे जो है टूट बड़ी देखने को मिल जाएगी। देखिए अगर नतीजे आते हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आती है, तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या रहने वाला है? आम आदमी, देखिए बीजेपी आती है पूर्ण बहुमत में, तो आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली, देखिए यूं तो दिल्ली के सीएम के पास कोई ताकत नहीं होता। दिल्ली के सीएम जो है वो कोई एलजी ही सब कुछ संभालते हैं, ना पुलिस होती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी नाक का सवाल जरूर होता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी नाक का सवाल था, क्योंकि लंबे समय से जो है बीजेपी यहाँ पे नहीं आई, शीला दीक्षित की सरकार रही, फिर केजरीवाल आ गए 10 साल 12 साल। तो नाक का सवाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए था कि जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं वही बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ये बड़ा बीजेपी के लिए था। राहुल गांधी के लिए था कि शीला दीक्षित के ने इतना न्यू दिल्ली को दिल्ली बनाया, शीला दीक्षित ने इतना काम किया, डेवलपमेंट किया। लेकिन केजरीवाल के वो अन्ना आंदोलन की वजह से शीला दीक्षित हारी, राहुल गांधी कांग्रेस यहाँ पे हारी। लेकिन फिर अब जो है केजरीवाल के हाथ से निकल गई। अब देखिए केजरीवाल को बड़ा डेंट इसलिए है क्योंकि केजरीवाल वो पार्टी है जो कभी 62 सीट लाया करती थी, कभी जो है 68 सीट लेकर के, जो 67 सीट लेकर के आया करती थी, और पंजाब की बात करें 92 सीट लेकर के आएगी, मतलब प्रचंड जीत करती थी केजरीवाल की पार्टी। लेकिन अब जो है वही केजरीवाल की पार्टी जो है किस तरीके से धरातल पे चली जा रही है, जरा ये इस तरह में नजर आ रहा है कि वोटों की गिनती खत्म होने के बाद फिर से ईवीएम वाली बात है। क्योंकि देखिए जब तक जो वैलिड पेपर है उनसे अगर काउंटिंग हो रही थी तो आम आदमी पार्टी आगे चली थी, जैसे ईवीएम पे बात आती है तो बीजेपी आगे हो जाती है। देखिए ईवीएम पे एक सवाल है, ये बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के जो देश हैं वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, भारत क्यों ईवीएम से चुनाव कराता है, इसको लेकर सवाल है। कई बार जो है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ईवीएम को लेकर कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसने सवाल उठाया है, चुनाव आयोग गई, सुप्रीम कोर्ट गई, सब कुछ देखने को मिला। कल देखिए आपको समाजवादी पार्टी ने तो कफन भेंट करने का चुनाव आयोग को काम किया, और समाजवादी पार्टी के नेता जो इस बार इतने अच्छे लोकसभा में प्रदर्शन किए, अखिलेश यादव, उन्होंने तो संसद में कहा कि हम 80 की 80 सीट भी यूपी में जीत जाते हैं फिर भी ईवीएम पे सवाल करेंगे और हम कहेंगे कि ईवीएम बैन किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो ईवीएम को लेकर मामला है ही। देखिए हरियाणा में भी बैटरी परसेंटेज, जहां पे बैटरी ईवीएम की ज्यादा थी वहां बीजेपी जीत गई, जहां बैटरी कम थी वहां कांग्रेस जीती थी। तो ईवीएम को लेकर एक सवाल है ही। लेकिन
कांग्रेस जो है खुशी मना रही है, वो इसलिए मना रही है कि यहाँ पे कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता जो है वो साफ हो गया। अब जो है जश्न की तस्वीरें तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस से भी आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआती में जश्न की तस्वीर आई जब शुरुआत में टक्कर चल रहा था, लेकिन अब जो है चीजें बदल गई है और आम आदमी पार्टी कहीं से नहीं दिख रही है कांग्रेस के लिए। लेकिन आगे के लिए यहाँ पे ये जो तस्वीर में दिख रहा है कि अच्छा ये हुआ कि अब सीधी लड़ाई दो विचारधारा वाली पार्टी के साथ जो है तमाम जगह होगी, और जो बीच में केजरीवाल थे वो कांग्रेस के लिए खत्म हो गया, समाप्त हो जाएंगे। तो अब इसलिए यही वजह है कि कांग्रेस जो है जश्न मनाने का काम कर रही है। जी देखिए, तो हम अब थोड़ी देर से जो है आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।